इसलिए पूछ रहा हूँ। तो दो पोर्ट नेटवर्क में दो पोर्ट होते हैं, एक इनपुट पोर्ट होता है और दूसरा आउटपुट पोर्ट होता है। एक बार आवाज का बता दो, पहले जो बैठ रहे आप, ये पहले वाला बैठ रहा था, माइक चेंज किया मैंने आज, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। फिर अपन स्टार्ट करेंगे। ये वाला बेटर था या पुराने वाला बेटर था? माइक चेंज किया मैंने, पुराने वाले माइक में थोड़ा दिक्कत थी उसमें। ठीक है सर, ये भी क्लियर आ रही है ऑडियो। चलो आप, ठीक है। आवाज साफ है ना यार? आप कमेंट किया करो, आप ऐसे गूंगे बहरों की तरह रह जाओ, मेरे को क्या पता चलेगा। अच्छी है सर, आवाज अच्छी आ रही। तो ये जनरेटर है, ये जनरेटर, सीधा जनरेटर, ये इनपुट साइड है, इसका इनपुट पोर्ट, ये वन पोर्ट नेटवर्क है बेटा, वन पोर्ट नेटवर्क होता है जनरेटर। जनरेटर इज द वन पोर्ट नेटवर्क। एक ये वन पोर्ट नेटवर्क के एग्जांपल है। मोटर, ये टू पोर्ट, ये भी आपका एक वन पोर्ट नेटवर्क। ये आउटपुट पोर्ट हो गया, सीधा आउटपुट। ये वन पोर्ट नेटवर्क है। वन पोर्ट नेटवर्क होते हैं जनरेटर और मोटर, ये होता है इनपुट पोर्ट और ये होता है आउटपुट। यहाँ तक क्लियर? अपन को तो टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ना है। टू पोर्ट नेटवर्क होगा बीजेटी और ट्रांसफॉर्मर। टू पोर्ट नेटवर्क, टू पोर्ट नेटवर्क इसमें ऐसे होगा बेटा, टू पोर्ट नेटवर्क है कोई भी आपका टू पोर्ट नेटवर्क। इस साइड ये होगा आपका ये प्लस, ये माइनस, ये हो गया ए और ये हो गया बी, प्लस माइनस V1 हो गया और ये हो गया I2। ये होगा बेटा प्लस माइनस आपका V2 होगा और ये होगा I2 और ये होगा C और ये क्या होगा D। इस साइड जो पोर्ट होगा इनपुट पोर्ट होगा और ये पोर्ट जो होगा आउटपुट पोर्ट होगा। इसमें दो एग्जांपल आएंगे। फर्स्ट एग्जांपल आएगा बीजेटी, एग्जांपल ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क, टू पोर्ट नेटवर्क के एग्जांपल, टू पोर्ट नेटवर्क के एग्जांपल। यहाँ तक क्लियर सबको? यहाँ तक क्लियर? यस सर। आवाज बैठ रहा है ना? आवाज यस का सर। बताते नहीं हो, एक बार बताओ यार मेरे माइक दोनों में से एक परचेज करना। पहले कुछ और मंगाया था, अब कुछ और मंगाया। तो आवाज पहले से बढ़िया है, पहले वाली बढ़िया थी, फिर ये बताइए उसी के साथ, उसी के बेसिस पर, क्योंकि आप लोगों को ज्यादा पता होगा बात का। ये भी ये बेटर है, पहले वाली बेटर है? ये ठीक है सर। तो बीएटी ऐसे होगा, रिश्ता आ रही, ये ठीक है, पहले वाले से बढ़िया है। अच्छा, और कमेंट करके बताने को। अरे कमेंट करने में भी कंजूसी करते हो, गुस्सा आपका आती है मेरे पास।
अब मैं कुछ चीज पूछ रहा हूँ, आप शांत घूमे बहरों की तरह बैठे हो। अच्छी आ रही बताओ है सर नहीं, आवाज। मेरे को आइडिया लगे, फिर उसी हिसाब से मैं माइक परचेज करूँ फिर दोनों में से। ये वाला लेना है या पुरानी वाला बढ़िया था जो चल रहा था? इसी का इनपुट को इसका आउटपुट। बीजेटी इज द टू पोर्ट नेटवर्क। बीजेटी इज द टू पोर्ट नेटवर्क। फर्स्ट है आपका बीजेटी। तो ये वाला बेटर चलो। अब आज एकदम क्लियर है, कोई नॉइस वगैरह का तो सर है नहीं इसमें? कोई नॉइस वगैरह तो नहीं आ रही इसमें? कोई भी थोड़ी सी भी नॉइस? बिल्कुल नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। एक तो हो गया बीजेटी। दूसरा होता है ट्रांसफॉर्मर। सर जी डायग्राम नहीं बनाया। ट्रांसफॉर्मर दूसरा आता है बेटा ट्रांसफॉर्मर। एक होता है बीजेटी और दूसरा क्या आता है ट्रांसफॉर्मर। वो ऐसा है। ये प्लस माइनस ये आपका B1 है और ये आपका I1। ये N1 रेशियो N2 और ये आपका प्लस माइनस B2 है और ये आपका I2। ये पोर्ट इनपुट पोर्ट है, ये पोर्ट आउटपुट पोर्ट। तो बीजेटी और दूसरा आपका ये था। दोनों नोट डाउन करो। तो ऊपर वाला नोट नहीं किया, चलो ये रखो, नोट डाउन करो आप। नोट डाउन हो जाए तब डन लिख देना। नोट डाउन हो जाए तो डन लिख देना। नोट डाउन हो जाए डन लिख देना। चटपट है। यस सर। सेकंड बार नोट डाउन कर लो ये वाला। ये नोट डाउन करो। आपका डन हुआ था। चलो जैसे ये टू पोर्ट नेटवर्क है, ये टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क प्लस माइनस B1 होगा
और ये आपका I1 प्लस माइनस V2 होगा और ये आपका I2। ये वाला पोर्ट इनपुट पोर्ट है, ये वाला पार्ट आउटपुट पोर्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, V1 और I1 पोर्ट वोल्टेज है एंड पोर्ट करंट। V2 और I2 पोर्ट वोल्टेज है एंड पोर्ट करंट। पोर्ट का वोल्टेज है, पोर्ट का क्या है, करंट। जहाँ पे ध्यान देना एक बार, और एक इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल पैरामीटर, क्योंकि एन नोट है, 4C2। 4 मीन्स V1 I1 V2 I2। 2 means input port और आउटपुट। होगा फैक्टोरियल 4। 1 क्या होगा, फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल होगा 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो होगा फैक्टोरियल 4 और होगा फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई क्या होगा 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू, ये आ गया आपका 6। दो पोर्ट के द्वारा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल पैरामीटर, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल पैरामीटर टू पोर्ट के द्वारा वो 6 है। 6 कौन कौन से होंगे वो बात करते हैं, पहले याद कर लिखवा। 6 कौन से होंगे उनकी बात करते हैं। याद कर लेना सब, जी गुरुजी, डन। याद रखा। चलो और जो 6 पैरामीटर होंगे आपके एनो, वो पैरामीटर होंगे। एक पहला पैरामीटर होगा जेड पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर होगा वाई पैरामीटर, तीसरा पैरामीटर होगा एक्स पैरामीटर, चौथा पैरामीटर होगा जी पैरामीटर, पांचवा पैरामीटर होगा एबीसीडी पैरामीटर, छठा पैरामीटर होगा एबीसीडी इनवर्स। इनवर्स पैरामीटर, ये 6 पैरामीटर होंगे आपके। तो भाई स्टेप बाय स्टेप अपन ने बात करने, जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, एच जी, एबीसीडी और एबीसीडी इनवर्स। तो स्टेप बाय स्टेप से अपन बात करते जाएंगे इन पैरामीटरों को, स्टेप बाय स्टेप। तो पहले स्टार्ट करेंगे जेड पैरामीटर। सबका बन गया यहाँ तक?
पहले स्टार्ट करते हैं जेड पैरामीटर। जेड पैरामीटर is also called as open circuit impedance parameter। ओपन सर्किट क्यों बोला है? स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? V1 होती है आपको Z11 I1 प्लस होती है Z12 I2। V2 क्या होती है? Z21 I1 प्लस होती है Z22 I2। पहला होता है इनपुट पोर्ट केवीएल, दूसरा होता है आउटपुट पोर्ट केवीएल। तो मैं क्या करूँगा, पहले इनपुट में केवीएल लगाऊंगा, V1 को किसकी फॉर्म में लाऊंगा? I1 और I2 की फॉर्म में। V1 I1 और I2 की फॉर्म में आया, दो कंपेयर करा दूंगा, किसकी वैल्यू आ जाएगी Z11 और किसकी वैल्यू आ जाएगी Z12। फिर मैं आउटपुट में केवीएल लगाऊंगा और V2 किसकी फॉर्म में लाऊंगा? I1 और किसकी फॉर्म में लाऊंगा? I2 की फॉर्म में। बचे दो पैरामीटर और दिखाएंगे, टोटल पैरामीटर 4 होगा। तो मैं यहाँ अगर Z11 लिखना चाहूँ, Z11 होगा V1 by I1, Z होता V upon I when I2 should be 0, when I2 should be 0। Z1 होगा V1 by I2 when I1 should be 0। Z21 तो V2 by I1 when I2 should be 0। और Z22 क्या होगा? Z22 V2 by I2 when I1 should be 0। इन चारों में एक बात है, वो करंट जीरो है। V अपॉन I का जो रेशियो होता है वो इम्पिडेंस होता है। V अपॉन I का जो रेशियो होगा वो इम्पिडेंस होगा। V1 अपॉन I का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? इम्पिडेंस। करंट जीरो होता है ओपन सर्किट। करंट जीरो किसमें होता है? ओपन सर्किट। Z parameter is also called as open circuit impedance parameter। ओपन सर्किट इम्पीडेंस parameter। जेड पैरामीटर करंट जीरो करते हो, करंट जीरो ओपन सर्किट में होता है, तो जेड पैरामीटर नाम है ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर। यहाँ तक लिखो, चलो यहाँ तक। जो जेड पैरामीटर नाम है ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर। सबका डन? सबका डन? बात करते हैं Z11, बात करते हैं Z11। Z11 क्या होगा? V1 और ये होगा I, ये होगा V2, ये होगा I। तो Z11 क्या होगा बेटा? होगा V1 by I1 when I2 should be 0। इनपुट इम्पीडेंस क्या होगा? इनपुट तो बोला मैं जेड आई, जो इनपुट इम्पीडेंस हो गया आपका
Z11 V1 by I1 when I1 I2 should be 0. फर्स्ट वाला क्लियर सबको? फर्स्ट वाला तो Z11 का नाम होता है इनपुट इम्पीडेंस। कई लोग ये पूछिए सर हम एनालॉग में भी इनपुट इम्पीडेंस पढ़ते हैं, उस इनपुट इम्पीडेंस में और इस इनपुट इम्पीडेंस में क्या अंतर है? जो आप एनालॉग में पढ़ते हो ना Z11 या इनपुट इम्पीडेंस जो एनालॉग में पढ़ते हो तो V1 by I1 होता है और कुछ नहीं होता कंडीशन। तो जो नेटवर्क में जो पढ़ रहे हो वो उन सब पैरामीटर नाम है कंडीशनल पैरामीटर। कंडीशनल क्यों बोला है कि किसी ना किसी की वो कुछ कंडीशन लगा के आएगी और फिर अपन रेशियो देखेंगे। फिर क्या देखेंगे अपन? रेशियो। जरूरी है कि I2 0 होना चाहिए और I2 0 होने पर V1 by I1 का रेशियो होना चाहिए, जबकि एनालॉग में ऐसा नहीं है। अगर आप V1 by I1 का रेशियो लिया है उसी का नाम होगा इनपुट इम्पीडेंस। तो जो नेटवर्क में पढ़ते हो टू पोर्ट नेटवर्क में तो सारे पैरामीटर जो होते हैं वो कंडीशनल पैरामीटर होते हैं। जरूरी है I2 0 होना चाहिए। अगर सर मैं V1 by I1 का रेशियो ले आऊँ I2 अगर 0 नहीं करूँ क्या वो Z11 कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। जो यहाँ नेटवर्क जितने भी आप पढ़ रहे हो कंडीशनल पैरामीटर है, पहले आप I2 0 करोगे फर्स्ट कंडीशन और I2 0 करने पर V1 by I1 देखो। सबको इतना क्लियर? तो I2 0 करने पर इसलिए जो नेटवर्क जो पढ़ रहे हो उन सब पैरामीटर का नाम है कंडीशनल पैरामीटर। एनालॉग में जो पढ़ोगे उन पैरामीटर नाम होगा अनकंडीशनल पैरामीटर। तो इतना क्लियर? ऐसे ही बात करें Z22 Z2 पोर्ट नेटवर्क प्लस माइनस P1 और ये आपका I1 प्लस माइनस P2 और ये आपका I1 शुड बी 0। Z22 क्या होगा बेटा? Z22 होगा आपका V2 by I2 when I1 शुड बी। इसका नाम होता है आउटपुट इम्पीडेंस। इसका नाम होता है Z0 आउटपुट इम्पीडेंस। जो भी क्या होगा V2 by I2 होगा when I1 शुड बी। तो यहाँ इनपुट इम्पीडेंस की बात की और यहाँ आउटपुट इम्पीडेंस की बात की। तीसरा तो नोट डाउन कर लो इसे। सबका डन हुआ था? सबका डन? सबका डन हुआ था? चलो बेटा तीसरा आता है Z12 V1 by I2 when I1 should be V1 by I1 should be Z12। तो वो थे इनपुट इम्पीडेंस। ये ट्रांसफर 1 के द्वारा 2 पर 2 के द्वारा 1 पर जिनका ट्रांसफर इनपुट इम्पीडेंस। और Z22 क्या होगा? Z21 क्या होगा? V2 by I1 when I2 should be 0। ये होगा आपका ट्रांसफर आउटपुट इम्पीडेंस। तो ऊपर वाला ट्रांसफर इनपुट इम्पीडेंस से नीचे वाला ट्रांसफर हो रहा है 1 के द्वारा 2 पर 2 के द्वारा 1 पर ट्रांसफर हो रहा है।
इसका नाम है ट्रांसफर। क्या नाम है? ट्रांसफर। तो इतना क्लियर? स्टैंडर्ड प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेड पैरामीटर। तो वो V1 जो है वो है Z11I1 प्लस Z12I2 और V2 जो है Z21I1 प्लस Z22I2। तो पहले वाला होगा इनपुट पोर्ट KVL, दूसरे वाला हो गया आउटपुट पोर्ट KVL। तो अपन क्या करेंगे, पहले भी इनपुट में KVL लगाएंगे तो V1 को I1 और I2 की फॉर्म में लाएंगे। V1 I1 और I2 की फॉर्म में आया तो दो पैरामीटर निकल जाएंगे, उनका नाम क्या होगा Z11 और दूसरा नाम क्या होगा Z12। फिर आउटपुट में KVL लगाएंगे, ऐसे करेंगे। अब देखो ये प्राइमरी इनपुट पोर्ट वोल्टेज है, ये इनपुट पोर्ट करंट है, ये आउटपुट पोर्ट करंट है। तो क्या हुआ बेटा, अगर इन आउटपुट को इनपुट पे लेके आना है, अगर आउटपुट को इनपुट पे लेके आना है, अगर आउटपुट को इनपुट पे लेके आना है तो आपको यूज करना पड़ेगा डिपेंडेंट सोर्स। एक डिपेंडेंट सोर्स कहीं से कहीं भी जा सकता है। अगर आउटपुट को आपको इनपुट पे लेके आना है यूज करना पड़ेगा डिपेंडेंट सोर्स। क्या करना पड़ेगा? डिपेंडेंट सोर्स। केवीएल है तो सीरीज है, केवीएल सीरीज में लगेगा। ये हो गया Z11। तो डिपेंडेंट सोर्स क्यों बोला कि I2 दूसरे का है और जो पहले पे कैसे आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स के द्वारा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। ऐसे केवीएल लगा दो, अप्लाई केवीएल। -V1 प्लस Z11I1 प्लस Z12I2 इक्वल टू 0। V1 क्या हो गया? Z11I1 प्लस Z12I2। ऐसे आप आउटपुट में करोगे, Z22 हो गया और ये V2। ये हो गया Z21I। अप्लाई केवीएल। -V2 प्लस Z22I2 प्लस Z21I2 इक्वल टू V2 क्या होगा? Z22 Z21I1 प्लस Z22I2। क्लियर हुआ? यहाँ पे सबको बताओ, क्लियर हुआ? यहाँ दो डिपेंडेंट सोर्स यूज होंगे, वो भी वोल्टेज करंट डिपेंडेंट वोल्टेज, ये दो डिपेंडेंट सोर्स। सब क्लियर? इतना तो वो इतना क्लियर। यहाँ दो डिपेंडेंट सोर्स होंगे, इनका नाम क्या होगा? दोनों का करंट डिपेंडेंट वोल्टेज, करंट डिपेंडेंट।
तो को यहाँ तक क्लियर? चलो बताइए यहाँ तक क्लियर? चलो फिर आज के लिए इतना ही काफी, बच्चों को तो अपन कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी, बच्चों को जब कल देखेंगे। थोड़ा मेरी तबीयत थोड़ा खराब है, तभी आपको लग रहा हो वाटर ज्यादा पी रहा हूँ मैं। गर्मी का मौसम चल रहा है थोड़ा। चलो आज की क्लास यहीं पे एंड करते, बच्चों को तो अपन कल देखते। आज क्लास यहीं पे एंड करते। आप सबके लिए ऑल द बेस्ट। तो गर्मी वगैरह में बच के रहना थोड़ा, मेरा तो तबीयत एकदम एनर्जी डाउन हो गई, इसलिए वाटर वगैरह नींबू पानी वगैरह ले रहा हूँ। चलो आज क्लास यहीं पे एंड करते, कल मिलते हैं सेम टाइम।